हैदराबाद एलपीजी एसोसिएशन का एहतजाजी ऐलान, दुकानें बंद करने का अल्टीमेटम। हैदराबाद में एलपीजी एसोसिएशन ने अपने सदर नूर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त एहतजाज का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक नूर रहमान की गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना कार्रवाई है, जिस पर तंजीम के दीगर अहदेदारों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। अहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि अगर सदर नूर रहमान को फौरी तौर पर रिहा न किया गया तो शहर भर में एलपीजी की तमाम दुकानें एहतजाजन बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने हुकाम को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गिरफ्तारी वापस न लेने की सूरत में एहतजाज मजीद वसी किया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि वो अपने सदर की रिहाई तक खामोश नहीं बैठेंगे और आइंदा का लाया अमल जल्द जारी किया जाएगा। वालेकुम। ये जैसा कि आपको पता है, ये तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन पहले पटाखों के गोदाम में जो आग लगी थी, उसके बाद से ये मामला चले आ रहे हैं। अच्छा, दुकानें खुलती हैं बंद हो जाती हैं, दुकानें खुलती हैं बंद हो जाती हैं। हम बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, सारे आते हैं जाते हैं, वो बोलते हैं खोल लो, खोलते हैं, पीछे से आके उठा के ले जाते हैं। आज ये मार्केट थाने की हदूद मेमन अस्पताल पे ये हुआ। एक दुकान पे एक मजदूर लड़का बैठा हुआ था, उसको उठाकर लेकर गए। फिर वो उसके दुकान के अंदर जितने भी सिलेंडर थे वो लेकर गए, उसकी दराज में जो पैसे थे वो भी थे, वो लेकर गए। फिर वो मालिकान आ गए, उनको भी ले गए, उनकी भी एफआईआर काट दी। फिर यहाँ से अब ऐसा तो नहीं है यार, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म नहीं हो गया कि अगर उनको ले गए कोई बात नहीं, पीछे से कोई तो जाता है, कोई बड़ा जाता है, कोई घर का जाता है, कोई सरबरा जाता है। तो इसी तरह यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सदर हमारे गए वहाँ पर, तो उनको भी बिठा लिया और उनकी भी एफआईआर काट दी। तो हमारे साथ तो बड़ा ही जुल्म हो रहा है। तो लाठीचार्ज भी वहाँ पे हुआ। तो आपके जो है इस चैनल के तवज्जुह से हम आला अफसरान जो है और आला इदारे जो हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि आज 2 साल हो गए तकरीबन ये गैस वालों को परेशान होते हुए। हमारे जो एमएनए हैं यहाँ के और जो एमपीएस हैं वो भी तकरीबन इसमें किसी हद तक शामिल है। अगर वो चाहें तो हैदराबाद की जो 50 लाख की आबादी है, इसमें मैं समझता हूँ तकरीबन 25 लाख लोग इतना परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर ये देखें, रोड के ऊपर खड़े होकर के हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, औरतें टंकियां उठाए लिए हुए, और सारे गैस वाले आपके सामने कैमरा दिखा रहा होगा, ये सारे गैस वाले यहाँ पे मौजूद हैं। पूरा हैदराबाद बंद है, तकरीबन दुकानें बंद है। अब मुझे ये बताओ, जिन लोगों को, ये ठेले वाले हैं, टीए वाले हैं, ये गरीब लोग इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे अगर उनको गैस की जरूरत है। जेब के अंदर उस दराज में से निकले हैं तकरीबन 70,000 रुपए के करीब, और 12 या 15 सिलेंडर थे जो वो वहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन वो शो करा रहे हैं कम, 2-4 हजार रुपए जो भी वो शो करा रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि यार ये तो ज्यादा जुल्म हो गया। अगर मीडिया थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करे और इन लोगों के साथ कोऑपरेट करे, चलो हम कितने होंगे यार, 200-250 दुकानदार यहाँ पे होंगे हैदराबाद के अंदर। अगर हम लोग घर बैठ जाते हैं, बंद करके बैठ जाते हैं, तो फिर हैदराबाद का क्या होगा। और जितने ये अफसरान है, क्या इनके घरों पर एलपीजी गैस नहीं चल रहा, इनके घरों पर सिलेंडर नहीं चल रहा, तो खुदारा वो तो जैसे तैसे हो ही जाता है मैनेज, लेकिन परेशान जो हो रहा है वो गरीब आदमी हो रहा है। एक रिक्शे वाला हो रहा है, एक ठेले वाला हो रहा है, एक ठिए वाला हो रहा है। तो हमारी तो यही गुजारिश है, हैदराबाद के जितने भी करता धरता है, डीसी साहब हैं, कमिश्नर हैं, और एसएसपी हैदराबाद साहब हैं, एमपी एमएनए हैं, मेयर हैदराबाद है, कि हमारी दादरसी की जाए। और हमारे इस काम को, अगर आपको लगता है कि ये काम इस तरह का है डेंजर, यार हम भी